तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ। अपने हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू मैं सुंदर हूं कि आप सुंदर हो? नेक देख के बताइए। सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। अब नेत्र बंद करके अगर कोई अनुभव करे, सुंदर एक शिला है, चारों तरफ हरियाली है, थोड़ी ठंडी ठंडी शीत हवा चल रही है, ठाकुर जी ने ऊनी वस्त्र पहने हैं, हिना का शमामा का इत्र लगा रखा है, गर्म इत्र है, और आकाश में सूर्य चमक रहे हैं, तो ठाकुर जी को प्रतिकूलता नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। सूर्य की रोशनी में बैठे हैं, हाथ में दर्पण लेकर के किशोरी जी से पूछ रहे हैं, अरे श्यामाजू मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूं कि आप ज्यादा सुंदर लग रही हो? अब ये मानसी में प्रवेश कराने का पद है सूरदास जी का। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। अरे हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, वो बात पूछी जावे जो समझ में ना आवे, जो प्रत्यक्ष दिख रही हो वाकू कैसे पूछना चाहिए? ठाकुर जी बोले क्यों? अरे मैं तो गोरी हूं, आप श्याम सुंदर हो, और देखो या में तो स्पष्ट ऐसा लग रहा है मैं पूर्णिमा की चंद्रमा और तुम रैन अंधियारी अमावस्या की रात। ठाकुर जी रूठ गए। अरे कोई ते सांवरो कह दो, कोई ते कारो कह दो, रात्रि कौन बोले? अब कोई सांवला व्यक्ति उसको आप सीधे कहते, ओए भैया रात्रि इतकुआ, ओ काली निशा यहाँ पे आ जा, कितना बुरा लगे। किसी कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसको गणेश जी बोल दो तो बुरा नहीं लगेगा, तो आओ गणपति भैया आ जा। अब आप सीधे उसको कहो रसगुल्ला से इतकुआ, भाई एक शब्द का भी तो प्रयोग होता है कि उसके चित्त को ठेस ना पहुंचे। हे किशोरी जी, आप सीधे कह रही हो कि मैं अंधेरी रात्रि। रूठ गए ठाकुर जी। किशोरी जी, ये सूरदास जी की मानसिक सेवा। सूरदास जी पर नेत्र तो नहीं है ना, वो अपनी मानसी में ही अनुभव करते हैं ठाकुर जी का, और उनकी मानसी का। अब देखो ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं, सूरदास जी अपनी मानसी में जो देखते हैं वो लीला हुई नहीं है, पर सूरदास जी के चित्त में हो रही है, तो वो सुनने के लिए ठाकुर जी स्वयं आते हैं और सूरदास जी से सुन के फिर उस लीला को करने जाते हैं। क्या सूरदास जी ने बोली, हे श्यामाजू हमने ये लीला ना करी, पर सूरदास जी गा रहे हैं, चलो या लीला को करेंगे। ये मानसिक स्थिति होती है। ठाकुर जी रूठ गए, अब किशोरी जी मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। आहा, यशोदा मैया कैसो मोटो काजर लगाए के भेजा लाला को, ने दिखाइयो तो मुझे पता है आप मेरो और उपहास कर रही हो, एक तो मैं कारो ऊपर ते काजल लगा के आया हूं। अरे नाय नाय श्याम सुंदर मेरी बात तो सुनो,
तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। कहा कहना चाह रही हो? मेरे नेत्रन में देखो, आपको काजल दिख रहा है? श्याम सुंदर बोले नहीं, काजल तो आपने नहीं लगाए हो। क्यों? बोले क्योंकि हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं नेत्र तो मिले, इन नेत्रों से ब्रह्मांड देख लिया, लेकिन ब्रह्मांड देखने के बाद भी श्याम सुंदर को अगर नहीं देखा तो तुमने खाक देखा, इन नेत्रों को पाकर के कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं हमने इतनी कंट्रीज घूम ली, हमने ये देखा, हमने वो देखा, ऐसे पहाड़ देखे, ऐसे ग्लेशियर देखे, ऐसा समुद्र देखा, ये देखा, वो देखा। गोपियां उन सब के मुख पर तमाचा मारती हैं। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र पाकर के भी तुमने वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अगर उन श्याम सुंदर को तुमने नहीं देखा तो भैया तुमने नेत्र पाकर के इन नेत्रों का उपयोग ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं है। जब वे श्याम सुंदर चलते हैं, गैया आगे आगे चलती हैं, आहा तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह। जब गायों की चरण रज उड़ करके उनके श्री मुख का स्पर्श करती है और मुख पर आ रहे प्रश्वेत के बिंदुओं का जब वो स्पर्श करके पत्रावली का श्रृंगार बना देती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश जब उनके मुखमंडल पर आकर के शोभायमान होते हैं, उस समय कटाक्ष कमल नेत्र श्याम सुंदर जब अपनी कटाक्ष से हमारी ओर देखते हैं, तुम क्या जानो वो रूप कैसा लगता है। अरे उसे देख करके लगता है बस प्राण निकल जाए, अब और कुछ देखना ही नहीं है। श्याम वर्ण के श्याम सुंदर और कमल वर्ण के हाथ, कमल वर्ण के नेत्र, कमल वर्ण के ओष्ठ, उस स्वरूप को अगर आपने इन नेत्रों से नहीं देखा तो क्या देखा। इतने सुंदर हैं हमारे ठाकुर जी। किशोरी जी कह रही हैं जिन नेत्रन में श्याम सुंदर बैठे हैं वहां में अलग से काजल लगावे की कहा आवश्यकता है। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने अपने इकन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर भैया या व्रज को पतो ना है, आपसे ज्यादा बलशाली तो मैं हूं। किशोरी जी कह रही हैं। ठाकुर जी बोले हमने इतना बड़ा पर्वत उठाया, तुम 1-8 किलो पत्थर ही उठा के दिखा दो। किशोरी जी कह रही हैं 1-8 किलो पत्थर की बात मत करो, बात सुनो हमारी। बोले कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर और तुमसे ज्यादा बलवान मैं क्यों। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। तुमने तो गिरिराज जी उठाए और हमने गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वाला अपने चित्त में धारण कर लियो, तुमसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। ये है मानसी। हर दिन कुछ नवीन चिंतन किया अपने चित्त में। जरूरी नहीं सुबह ही करो, आपको ऑफिस कॉलेज जाने की जल्दी है, जाओ लौट के आओ घर पे, भोजन बाद में, या चलो भोजन भी कर लो, उसके बाद थोड़ा शुद्ध पवित्र होकर के बढ़िया सा कोई
ऋतु के अनुकूल इत्र थोड़ा सा अपने अंग पे लगा के आसन पे बैठो, कोई कथा पहले सुन लो, कोई महाराज जी का प्रवचन पहले सुन लो, थोड़ी 10-15 मिनट की कोई कथा सुन लो, चित्त पवित्र हो जाएगा। बाहर के जितने भी विषाद विवाद थे सबको भूल जाओ और फिर उसके बाद नेत्र बंद करके फिर किसी लीला का चिंतन करो और लीला का चिंतन करके उसमें मानसी भाव करके फिर ठाकुर जी को शयन करा करके फिर सोने जाओ। ऐसी लीला होगी, ऐसा मानसी भाव प्रकट होगा। एक दिन आप नेत्र जब अपने मानसी से खोलेंगे तो हो सकता है हृदय के ठाकुर जी सन्मुख ही बैठे हों, सामने ही आ जाएं। ये घटना हो चुकी है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य को कहा था कि मानसी सेवा किया करो, तो मानसी सेवा में दूध का भोग लगा रहे थे। पहले तो बढ़िया मानसी सेवा, खर्चा तो होता नहीं। सोने के सिंहासन पर मेरे ठाकुर जी बैठे, सीधा शुरुआत ही यहीं से करिए। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, जड़ी की वस्त्र धारण कर रखे हैं ठाकुर जी ने। अरे कोहिनूर पहना है गले, क्या चमक रहा, चौंधा पड़ रहा आंख पे, कितना बढ़िया लग रहा है। आहा, मुकुट की छटा तो देखो, क्या ठाकुर जी कमल नेत्र इधर उधर मटका रहे हैं। अच्छा लाला दूध पियोगे? अभी लाऊं। धौरी गैया? नहीं नहीं, धौरी औरी गैया को दूध नहीं, सुरभि गैया आ रही है स्वर्ग से, वहां को दूध निकारूंगो, वहां को दूध निकारो, दूध में से सुगंधी आ रही। मानसी में ही सोच रहा है। जी ने प्रकट होके हाथ पकड़ लियो, नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी सामने खड़े होके बोले, असली में लग रहो जो निकाल लो वा में ते, अब मन ते लगो तो लगन दे, तेरो सांची को तो लगो नहीं, काय को निकाल रहा है। उसके तो नेत्र सजल, ठाकुर जी को अंक में भर लिया, बोले जय हो जय जय, प्रकट हो गए आप। आजकल हम लोग इस भाव के द्वार पे भी नहीं पहुंच पाते, मानसी के भाव के। क्यों? क्योंकि इतना विषाद और विवाद हम लोग देखते हैं दिन भर कि चित्त में ऐसी पवित्रता आ ही नहीं पाती। पर आ सकती। आप लोगों पे पता नहीं क्यों भरोसा हो रहा है कि आपके आ जाएगा, जो यहां बैठे हैं। इसलिए हर दिन एक पड़ाव पार किया है हमने कथा में, आज 5वें पड़ाव पे आकर के हम आपसे कह रहे हैं मानसी प्रारंभ करो। और मानसी में एक चीज का ध्यान रखना, बस पहली बात कि मान रहित होकर के बैठना, क्योंकि अगर कुछ अनुभव हुआ तो मान हो सकता है कि हमारे साथ ठाकुर जी ने ये लीला की, तो मान रहित होकर के बैठना। दूसरी बात, ठाकुर जी की लीला अनुभव करने के बाद शयन जरूर करा देना कुछ प्रसाद पवा के, क्योंकि मानसी के ठाकुर जी सब पाते हैं वो। और तीसरी बात, अकेले मत जाना। जिनकी वाणी सुनकर के या जिनके भावना से आप भक्ति मार्ग में आए हो, उन महापुरुष को मानसी में संग लेके जाना। क्यों? वो संग रहेंगे तो कोई दुर्भाव नहीं आएगा, एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए साथ में। तो उन महापुरुषों का चिंतन करके, और हम तो कह रहे हैं नामदेव जी का चिंतन करके, ज्ञानेश्वर माउली का चिंतन करके, तुकाराम जी का चिंतन, जनाबाई का चिंतन, हर दिन मानसी में किसी नए को लेके जाओ। आज जनाबाई आप चलो साथ में, हमारे मन में कोई दोष ना आवे, इसका ध्यान रखना। आगे आगे जनाबाई हैं। हर सेवा लीला में जो भी आप मानसी में करो, स्वयं मत कीजिएगा, अभिमान आ जाएगा, उनसे करवाओ। आप बस सामग्री प्रस्तुत करो, ये माला जी आप पहना दो जनाबाई, ये बीड़ा जी आप पवा दो ठाकुर जी को, ये आप। फिर मानसी में वे ही आज्ञा करेंगे आपको कि हम नहीं, अब आप पवाओ, तब आप पवाना। बहुत बहुत सूक्ष्म है और बहुत। और अंतिम बात का ध्यान रखना, अगर मानसी में कोई दोष आ गया, और ये कोई हम मनगढ़ंत बात नहीं करने, ये प्रमाणित बात है मानसी की, वृंदावन की। अगर मानसी में कोई दोष आ जाए, कुछ ऐसा दिखा या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं दिखना चाहिए था, फिर कम से कम 1.5-2 महीना मानसी मत कीजिएगा। फिर नाम जप से कथा सुन करके हृदय को पवित्र करो, उसके बाद फिर मानसी 1.5-2 महीना बाद फिर करो। प्रत्यक्ष सेवा से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है मानसी सेवा। और उस मानसी सेवा में जब आप प्रवृत्त हो जाओगे, सब आनंद हो जाएगा। और फिर आप कह सकते हो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना,
आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। फिर आपके जीवन में भी नंद घर आनंद भयो, ऐसी आपके हृदय में भी आनंद भयो। रोज जन्माष्टमी होगी, रोज उत्सव होगा, रोज मंगलमय होगा। नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन कियो। ब्रजवासी आकर के द्वार पर खड़े है गए, बोले मैया बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत दिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तिन गोद खिलायो। हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तिन गोद खिलायो। हो याकू मगवा दे झूलन वा, तेरो ललना। याकू मगवा दे झूलन वा, तेरो ललना। अरे याकू मगवा दे पलन वा, तेरो ललना। मंगवाए दे पलन वा, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। भागवत जी में वर्णन आता, अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। कैसा उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। बोले ढोल नगाड़े ताशे ये तो 4-5 दिन बाद फट गए, बजे ही नहीं पा रहे। कोई हाथ की करताल बजा रहे हैं, कोई मुख से आवाज निकाल रहा है, कोई विविध विविध वाद्यों में कुछ मार करके बजा रहा है, कोई किसी के कंधे पर चढ़ा है, कोई किसी के सिर पर बैठा है, और सब लोग भाव से केवल गा रहे हैं, जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे युग युग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो और ललना। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब यशोदा मैया के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में। घुटमन डोले। वैसे ये बात तो हम सब यशोदा हैं, हमारे भी लाल जी, आपके भी लाल जी। धन्य तो हम अपने आप को तब माने कि जब लाला हमसे मैया कह के बोले, भैया कह के बोले, या जो संबंध उनका हो वो कह के बोले। और उससे भी बड़े भाग्य कब रात्रि में सोए हो और नूपुर की आवाज आवे, बाहर आके देखें तो हमारे सेवा के ठाकुर जी डोल रहे हैं। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। हे युग युग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। हे जुग जुग, हो जुग जुग, हे युग युग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। जीवनी
सबका उत्साह देख के मन होता है कि बस उत्सव चलता ही रहे, गाते रहें और कुछ करें ही नहीं, बस यहाँ तो बस लाल जी का ऐसे ही उत्सव मनाते रहें। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री मदन गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की। चारों गिरधर गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल नंद के लाला की। ठाकुर जी को ऐसो जन्मोत्सव भयो, 6 महीना तक व्रजमंडल में ठाकुर जी को उत्सव मनतो रहो। वाह। एक पीले कुर्ते वाले भैया विट्ठल विट्ठल भगवान लेके आए हैं, पीछे खड़े हैं। हाँ, ये विट्ठल विट्ठल प्रभु को यहाँ भिजवा दो आगे। आप कूदते फांदते मत आओ, किसके द्वारा भिजवा दो, एक दूसरे के सिर पर धरवा के भिजवा दो आगे तक। हाँ हाँ, अभी लेते हैं, वो विट्ठल हैं भैया, रुक जाओ। उनकी नगरी महाराष्ट्र में आए हैं, भगा देंगे 1 मिनट में। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, अब सब लोग बिल्कुल शांति से बैठो, अभी लेते हैं, सबसे ले लेंगे, विराजो।